देखिए, आज हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे और मैं आज दो टॉपिक 20-25 मिनट में 1 घंटे में हो जाएगा। फिर बाकी बचे टाइम में मल्टीनोमियल थ्योरम तो बता दिया, सवाल उन पर जो है प्रैक्टिस कल भी हम उसी को करेंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा हेडिंग लगा लीजिए। यहां पर हेडिंग लगा लिया जाए डिवीजन इनटू ग्रुप, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। एकदम आराम से सुनिएगा, बस डिवीजन इनटू ग्रुप्स। सब बताएंगे। देखिए, डिवीजन इनटू ग्रुप्स में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे कहा जाए कि 5 डिस्टिंक्ट पेन है, 5 क्या है, 5 डिस्टिंक्ट पेन है, आएगी आवाज? हेलो, हाँ आ रही है। 5 रमेश जी आएगी आएगी। कितनी कलमें है? 5 डिस्टिंक्ट पेन है, इसको मुझे 2 लोगों में बांटना है। क्या बांटना है? सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। 2 लोगों में बांटना है। अगर मैं आपसे कहूं, फिक्स कर दूं कि किससे, गरिमा और आयुष में बांटना, ये गरिमा है और ये आयुष। गरिमा को 3 पेन मिले और आयुष को 2 पेन मिले, कितने तरीके से बांट सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि टोटल कितने डिस्टिंक्ट पेन है? 5। कितने हैं? 5 में से 3 गरिमा को मिले और आयुष को कितने मिले? 2। कितने तरीके से बांटेंगे? कितने तरीके से हम 5 पेन को बांटेंगे? 3 गरिमा में और 2 आयुष में। सही बोल रहे हो, क्या होगा? 6C2, 6C1। क्या होगा? 5, मेरे पास 5 डिस्टिंक्ट कलम है। 5 क्या है? सुनो पहले, 5 डिस्टिंक्ट कलम है। यहां पर देखिए, 2 कलम यहां है, 3 यहां है, 4 यहां है, एक और कलम दे दीजिए। कितनी कलमें हैं? 5। अगर मैं इन 5 कलम को, ध्यान से सुनना, इस 5 पेन को मुझे इन दोनों बच्चों में बांटना है नहीं? तो कितने तरीके से बांट सकते हैं? मुझे इसका आंसर चाहिए, सोच समझ कर। देखिए, आप लोग ना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। P1, P2, P3, P4 और क्या लिखा है? P5। P1, P2, P3, P4 और क्या लिखा है? P5। मुझे यहां पर जो पेन बांटने हैं, गरिमा को कितना मिलना चाहिए? 3। तो गरिमा, मैंने पहले चॉइस दिया गरिमा को, कितना दिया? गरिमा क्या क्या चॉइस उठा सकती है? 5C3 बेज में उठा सकती है। 5C3 बेज में, 5C3 बेज में उठाएगी तो कैसे उठाएगी? 5C3 बेज में उठाएगी तो गरिमा ऐसे उठा सकती है, पहले P1, P2, P3 उठा सकती है। यह क्या उठाएगी? P1, P2, P4 उठाएगी और पॉसिबल यही 10 होंगे। P1, P2, P5 उठा लेगी, P1, P3, P5 उठा लेगी
और P2 P4 P5 उठा लेगी, P2 P5 P4 P1 P2 P3 उठाएगी, P1 P2 P4 उठाएगी, P1 P2 P5 उठाएगी, P1 P3 P5 P1 P3 P5 P1 P4 P5 और क्या है P1 P3 P4 और क्या उठा सकती है P2 P3 P4 P2 P3 P5 या P2 P4 P5 या P3 P4 P5 कितने तरीके से गणित में उठाएगी 10। इसके अलावा कोई उठा सकती है क्या? अगर गरिमा ने ये वाला चूज किया P1 ये कॉम्बिनेशन, तो आयुष को क्या उठाना पड़ेगा P4 P5। तो आयुष कितने तरीके से उठा सकता है? एक तरीके से। इसका मतलब 5C3 इंटू आंसर 2C2 होगा। 5C3 इंटू कितना होगा 2C2। क्या इसका आंसर समझ में आ रहा है? आंसर कितना होगा 5 10 होगा। 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 ही हो गया ना। समझ में आया? अब ध्यान से सुनना, 6 कलम है। कितने कलम है? 6 कलम है। साकेत यहां देखो, 6 पेन में को साकेत और सौरी में बांटना है। साकेत को 4 पेन मिले और सौरी को 2 पेन मिले। साकेत और सौरी में कितने तरीके होगा? 6C4 इंटू 2C2। देखो एक चीज, बच्चा एक बार बोला कि पहले आप देखो, एक चीज क्या है कि 4 किसको मिलता है? साकेत को, सही है, और 2 किसको मिलता है? सौरी को। तो अगर आइए 4 मिलता है साकेत को, 2 मिलता है सौरी को, तो पहले उठाने की अगर छूट साकेत को देंगे तो ये होगा, है या नहीं? अगर हम पहले उठाने के लिए सौरी को देंगे तो क्या आंसर अलग आएगा क्या? तब भी सेम आएगा। उस केस में क्या आएगा 6C2। अब उसने 6C तरीके से अपना उठा लिया, तो बाकी 4 बचा है, उसके बाद चॉइस नहीं है, एक ही तरीके से उठाएगा। एक्चुअली मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देख सोचा है आपने? मैं इसलिए लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 6C4 इंटू कितना लिखा हुआ है 2C2। 6C4 कितना होता है 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, वैल्यू नहीं निकालना है, 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने इससे पहले क्या था, इससे पहले मैंने क्या किया था, 5 पेन को 2 बच्चों में बांटा था। नाम है यहां 5 पेन को क्या बांटा था? पेन कितना था? ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा 2, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब समय में क्या बोलना चाह रहा हूं, देखिए यहां रियलिटी यही है। अगर 6 पेन को हम बांटेंगे 4 साकेत में और 2 किसमें? श्रेय में, सही है ना? जो भी है, नाम भूल गया हूं मैं। तो कितना होगा आंसर 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। मान लो 10 कलम है, कितना है 10 कलम को अगर 2 में बांटे, एक को 6 मिले, एक को क्या मिले 4, टोटल वेट कितना होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यही इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत बार इसका काम पड़ेगा, अगर मैं आपसे पूछूं 10 क्या है? पेन है। डिस्टिंक्ट बोलना बहुत जरूरी है।
3 बच्चों में बांटना है। कितना बांटना है? पहले बच्चे को कितना मिले, दूसरे को और तीसरे को। पहले को 2, दूसरे को 3 और तीसरे को 5। तब कितना होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्या? देखिए आप लोग थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिए। देखिए एक्चुअली डिवीजन इनटू ग्रुप, 2 टाइप का डिवीजन लिखेंगे, 2 टाइप का डिवीजन लिखेंगे, एक इक्वल डिवीजन, एक अनइक्वल डिवीजन। सही है। अच्छा मुझे सब लोग एक बार सोच समझ कर बोलना, एक बार सब लोग सोच समझ कर बोलना। अगर अभी तक मैं क्या कह रहा था? अनइक्वल डिवीजन। क्या कर रहा? अगर मेरे को किसी ने पूछा 20 पेन है या 20 कोई डिस्टिंक्ट चीजें हैं, 20 क्या है? मान लो एक को 10 मिला, एक को 4 मिला और एक को 6 मिला, आंसर कितना होगा? तुरंत 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू। देखिए अगर मान लीजिए आप, ये फॉर्मूला रियल में कैसे है कि पहले 20 है, एक को मैंने कहा 10 उठा ले बेटा, सर डाउन करके सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 20 पेन है, डिस्टिंक्ट है, पढ़ने जिसका मन होगा वो पढ़ेगा। मैं पढ़ने वढ़ने के लिए किसी को बोलता भी नहीं हूँ, फोर्स भी नहीं करता हूँ। हाँ थोड़ा जोश दिलाता हूँ कि थोड़ा पढ़ना शुरू करे, सही है नहीं? पर आप लोगों की जो स्थिति है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सब स्कूल में टॉप करने में लगे हुए हैं। स्कूल में टॉप करके कुछ ना मिलेगा। 20 पेन है और 10 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें या 20C10 लिखें तो 20C10 हो गया, ये अपना 10 हिस्सा ले गया। अब 10 बचा, 10 में से 10C4 ये ले जाएगा और फिर यहां पर क्या लिखा गया है? 6, तो 6C6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा। सही है। इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? एक बात फिर से सुनना, अगर पेन है 4, पेन क्या है? ध्यान से सुनना, पेन क्या है? 4, पेन क्या है? 4। पेन अगर 4 है और इन 4 पेन को मुझे 2 लड़कों में बांटना है, क्या बांटना है? सही है। मैं एक आर्यन और अथर्व, इन्हीं दोनों को ले लेता हूं, आर्यन और अथर्व, इन्हीं दोनों को। नाम गलत होगा तो बोलना, कोई नहीं, ये बिल्कुल गलत है ना? ठीक है, जैसा भी है। अच्छा एक टी होगा बीच में, है ना? आपको सही लग रहा है? ठीक। एक आर्यन है और एक अथर्व है, तो 4 में से 2 पेन इसको दिया जाए, 2 इसको दिया जाए, तो क्या आंसर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल होगा? ये सब लोग देखिए, एक चीज क्या है कि जैसे आर्यन को मैंने बोला तुम भैया अपनी उठा लो पहले, तो वो क्या उठाएगा? P1 P2 P1 P3 P1 P4। फिर क्या उठाएगा? P2 P3 P2 P4। फिर क्या उठाएगा? सही है। बताइए, यही 6 तरीके हैं। P1 P2, अगर P1 P2 उसने उठाया तो अथर्व ने P3 P4 उठाया, उसके पास चारा है नहीं। अगर इसने P1 P3 उठाया, ये कितना उठाएगा? अगर इसने P1 P4 उठाया, क्या उठाया? इसने अगर P3 P2, P2 P4, P4 कौन सा? ये ना P1 P4 है, P2 P3 था ना, तो P1 P4 होगा। अच्छा अच्छा, और P2 P4 है, P1 P3 होगा, P3 P4 है तो P1 P2 होगा।
ये इतना लिखा है, लिखा है नहीं, यही 6 केसेस होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या है, डिवीजन ग्रुप में 2 तरीके से होता है। क्या है, अगर यहां पर मुझे सिर्फ कहा जाए कि आप, अगर बच्चों के नाम नहीं दिए जाएं, सुनिएगा सवाल का कैसे बनता है। बच्चों के नाम दे दिए ना, अथर्व, अथर्व के हाथ में P1 P2 है, उसके हाथ में नहीं, आर्यन के हाथ में P1 P2 है, अथर्व के हाथ में P3 P4 है। अब P3 P4 और P1 P2 ये केस अलग है और ये केस अलग है ना। मुझे ये कहा जाए मेरे पास P1 P2 P3 P4 है, टोकरी है, क्या है, मुझे इस टोकरी में 2 रखना है और इस टोकरी में 2 रखना है। सुनिएगा, तो केसेस कितने होंगे, टोटल केसेस कितने होंगे, आधे हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हमें ये कहा जाएगा P1 P2 है, तो ये जो ग्रुप में का डिवीजन है और ये जो ग्रुप का डिवीजन है, ये दोनों डिवीजन ग्रुपिंग में एक होगा। ग्रुपिंग में अभी आपको समझाऊंगा बहुत सारा चीज। ये जो P1 P3 P2 P4, यहाँ कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, किसी आदमी को नहीं दिया गया है, तो ये नहीं, तो ये दोनों अलग अलग नहीं ग्रुप कह के एक ग्रुप का है, तो ये नहीं, और ग्रुप ये दोनों भी एक ग्रुप कहलाएगा, तो ये नहीं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि गेम हो रहा है बैडमिंटन का, 2 प्लेयर इधर रखना है, 2 प्लेयर उधर रखना है, तो मैं अगर P1 P2 P3 P4 को रखूं या एक कोर्ट में उधर भी, तो P3 P4 तो दोनों प्लेयर सेम पेयर से खेलेंगे। लेकिन जब P1 P3 और P2 ये पेयर में, ये टीम अलग अलग है, रियल में 3 ही टीम बनेगी अलग से अलग, सही है। देखिए डिवीजन इनटू ग्रुप्स तो लिखवा देता हूं। देखिए टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस in which base, in which total number of base in which m plus n distinct objects are divided, total number of base in which m plus n distinct objects are divided into 2 groups such that total number of base in which m plus n distinct objects are divided into 2 groups such that first group get m objects, ऐसा नहीं है मैं 2 के लिए लिख रहा हूं, कितने के लिए हो सकता है, एंड सेकेंड ग्रुप गेट एन ऑब्जेक्ट। कितना होगा, दिस इज इक्वल टू m plus m factorial upon m factorial m factorial. m is not equal to m. m is not equal to n, है ना, समझ में आ रहा है। मतलब m प्लस n ऑब्जेक्ट है, मतलब मुझे 2 ग्रुप में बांटना है, टोटल है m प्लस n और इसमें एक को m मिलेगा एक को n मिलेगा, तो m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m इंटू n, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ध्यान से सुनना है, अगर यहीं पर टोटल नंबर ऑफ बेस, टोटल नंबर ऑफ बेस इन विच, टोटल नंबर ऑफ बेस इन विच, टोटल नंबर ऑफ बेस इन विच m प्लस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आप
two n distinct objects, so two n distinct objects are divided into two groups such that each group gets n objects. This is equal to 2n factorial upon n factorial into n factorial into 2 factorial कोई दिक्कत है इसमें? लिख लीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? सही है, लिख लीजिए। आगे बढ़े इसको। अभी बहुत सारा एग्जाम्पल दूंगा, सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लिखिए, फाइंड दी टोटल number of ways in which 7 twice can be distributed. 7 twice can be distributed among two brothers. Among two brothers, such that younger मैंने छोटा होता है ना, such that younger brother get more prize. Find the total number of ways in which 7 twice, क्या है? 7 twice, 7 distinct twice, 7 distinct twice can be distributed among two brothers such that younger brother get more twice. क्वेश्चन समझ में? कितने खिलौने हैं? 7। मान लीजिए कोई फादर के 2 बच्चे है नहीं, छोटे को ज्यादा मिले, बड़े को कम मिले। क्या देखिए, यहां पर 7 प्राइज हैं। कितने हैं? एक यंगर है, छोटू, और ये है brother get more prize if at least one prize is given to each brother. कितना? 7 प्राइज है। अगर 7 खिलौने हैं, अगर मान लीजिए आप ही से कहा जाए कि 7 खिलौने पापा लेकर आए, छोटा वाला बदमाश है, बोला कि हम ज्यादा लेंगे, है ना, कितने तरीके से आप बांटिएगा कि बड़े वाले को कम मिले, छोटे वाले को ज्यादा मिले? तुम शांत रहेगा या नहीं? ये यंगर है और ये कितना है? एल्डर। बताइए 7 चॉइस को कैसे बांटेंगे? छोटू को कितना दीजिएगा? 4। छोटू को 4 दीजिएगा और इसको 3, और छोटू को क्या दीजिएगा? 5 और 2, और छोटू को कितना दीजिएगा? 6। और अगर
बड़े को 1 देना ही है। अगर बड़े को 1 नहीं देते तो 7-0 वाला भी केस होता, सही है नहीं? तो अब बताइए मुझे 7 चॉइस में 3 बड़े को और 4 छोटे को, तो ये इससे कितना केस आएगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, अब कितना होगा? 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, सही है? देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कितना होता है? यहां पर होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब एक कहावत है मेरे यहां, 7 इंटू 6 42/2। भैया पूरी क्लास को ना इसमें 7 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल कितना होगा? 7 कितना है? 35 7 42 21, बिल्कुल सही था। 63 पेज होगा। 63 पेज में आप कोई भी बाप अपने बच्चे को खिलौने बांट सकता है, सही है नहीं? एक सवाल करिए, फाइंड दी टोटल, find the total number of days in which 52 cards are divided into 4 players, are divided into 4, divided into 4 players. Find the total number of days in which 52 cards are divided into 4 players. 4 players. Find the total number of days in which 52 cards are divided into 4 players such that each player get इक्वल नंबर ऑफ कार्ड। क्या होगा आंसर? फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ डेज इन विच, अरे 52 पत्ते हैं, लाल पान की नाली किसी के पास गई, किसी के पास काली पान की गई, तो कैसे एक हो जाएगा? हाय हाय गजब, एकदम सही बोला। यहां देखिए टोटल 52 कार्ड्स है और 4 प्लेयर मुंह बाए हुए हैं, प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3 और प्लेयर 4। ये चारों प्लेयर अपना अपना मुंह खोलकर खड़े हैं, है नहीं कि इनको कितना चाहिए? 13। कितना चाहिए? 13। इनको कितना चाहिए? 13। यहां कितना चाहिए? 13। यहां चाहिए 13। सबको कितना चाहिए? 13। 52 कार्ड में से 4 प्लेयर को बांटिएगा, 13 इसको मिलेगा। तो 52 कार्ड रखा है तो 52 में से 13 खींच के ले गया, तो 52 से 13। डायरेक्ट आंसर क्या लिखिएगा? 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 13। 52 फैक्टोरियल है। अगर यहीं पर लिखा हो कि 52 का क्या बोला? अरे ये तो तुम देख ही रहे हो ना, पावर 4 तो होगा ही, सॉरी। अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा हो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन व्हिच 52 कार्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, 4, हाँ, तो 2 होगा इनटू, मैं बता रहा हूं ना कब इक्वल होगा, कब डिवाइड होगा, सब बता रहा हूं, टेंशन मत ले। एक्चुअली प्लेयर को देने में वहां भी जो इक्वल डिवीजन था उसमें जब 2 पेन आई उसका नाम ले लिए थे, पहले लिखे नाम नहीं, अथर्व और इसको बांटे थे ना, नाम जब ले लिए थे तो कहां डिवाइड हो रहा था?
4 पेन जो यहाँ देखिए इस वाले में जब मैंने यहाँ अथर्व और आर्यन लिया था, 2 पेन इसको मिले, 2 पेन इसको मिले, तो इक्वल डिवीजन में जब ग्रुप में बांटेंगे ना, तब वही तो क्वेश्चन पे मैं आने वाला था। इसमें आंसर 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा, क्योंकि अथर्व अलग प्राणी है और आर्यन अलग प्राणी है, तो दोनों का रूल अलग अलग होगा। लेकिन यहां पर ध्यान देगा, बंद कर लो उसको। हाँ, अगर इसी सवाल में लिखा होता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज इन व्हिच 52 कार्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स लिखा होता, बस ये प्लेयर्स को चेंज कर क्या लिख दिया होता, ग्रुप्स। क्या लिख दिया होता, पूरा आंसर चेंज हो जाता। ये चारों ग्रुप जो है, ये चारों ग्रुप भी आपस में अरेंज हो सकता है या नहीं, कौन के, तो इसलिए यहां पर 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, सही है नहीं। ये वाले में डिवाइड, ग्रुप और प्लेयर को देने में थोड़ा अंतर होता है, बाकी डिवाइड ऐसे ही करना है, सही है। अब 1 मिनट के लिए थोड़ा मॉड्यूल खोलिएगा। अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ग्रुप के लिए, एक दे दो मुझे, क्योंकि अब सब खोल कर अपना अपना देखो, तुम्हारा भी नीचे रखा हुआ है। देखिए, जैसे यहां पर क्या लिखा है, पेज नंबर 96, पेज नंबर 96, इसमें लिखा है, पहला सवाल देखिए, 12 different toys are distributed to 3 children. In how many ways this can be done? 12 different toys are to be distributed to 3 children equally. 3 children equally. इसमें आपको देखो, इसने 3 फैक्टोरियल डिवाइड भी कर दिया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है, इसलिए आपको सीधे क्या लिखना है, 12 फैक्टोरियल अपॉन चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन तो आदमी होता है ना, 12 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, सही है ना। तो इन सबको ध्यान रखना है। हम लोग अभी एग्जाम्पल को थोड़ा पढ़िएगा, तब भी लगेगा तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेज इन व्हिच 6 डिफरेंट प्राइजेस 6 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रेन, each receiving at least 1 prize each. बढ़ाइए क्वेश्चन को। साकेत, आप भी अपनी किताब चाहेंगे तो मेरे पास रहने दीजिए, अच्छी किताब है। सोच समझ कर बनाइएगा। देखिए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी बात होती है रामचरण से? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है क्या? वो मुझे लगता तबीयत ठीक नहीं है। एकदम सही है। एक चीज छूट रहा है, हाँ वो तो, ये तो इसमें तो कॉम्बिनेशन है, तो अलग से ही 6 से मल्टीप्लाई कर देना है या नहीं, इसके तो 6 हो जाएंगे ना, ये कॉम्बिनेशन है। अभी बताता हूं, तुम करो जितना करना है करो, आंसर निकालो। सिक्स डिस्टिंक्ट प्राइजेज, कितना लिखा है? 6 distinct prizes can be distributed among 3 children such that each children get at least 1 prize. In how many ways you can distribute it? कॉपी देख लो ना। तुम पेट का पलट रहा है। वाह, गजब।
तुम लिखता भी है। घर में बैच एक्सेस भी देख के लिखता है, बाप रे। तो पहले जमाने में जब बैच एक्सेस नहीं था तो लोग क्या आईटी नहीं करते थे? बैच एक्सेस तो जो भी है वो ठीक है, होना चाहिए। डेली डेली पढ़िएगा तो किसी बैच एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी चीज अगर पढ़ाया जाए तो आप टीचर के आंखों में आंखें डाल के पूछिए क्यों ऐसा हुआ, आप पूछ सकते हैं। एक लड़के को बस अलाउड नहीं है, वो तनिष्क है, बाकी सबको अलाउड है। ये मत पूछना क्यों नहीं अलाउड है। कुछ सोचिए, क्वेश्चन करेगा नहीं या मुंह रखेगा? हाँ, अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं है समझ में? कितना तुम्हारा आंसर मत लिखो, आंसर कितना है इसका, गलत है वो। 270 तो बहुत कम हो गया। आंसर मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन 270 का चांसेस कम लग रहा है मुझे। 540 का केस थोड़ा है, 90% चांस हो सकता है, लेकिन 500 से ऊपर बनेगा ये मैं कंफर्म हूं। हाँ देखिए, सुनिए, देखिए ये सब सवाल आपको बांटने वाला सवाल बहुत सिंपल है। बांटने वाला सवाल बहुत सिंपल। ये प्राइज है, ये पहला बच्चा है, ये दूसरा प्राइज है। बताओ मुझे 6 को 3 के सम में कैसे लिख सकते हैं? 6 को 3 के सम में लिख सकते हैं 114। ये केस मुझे लगता है ये श्रेयांश ने नहीं लिया था। ये मतलब ऐसा हो सकता, देखो कैसे सोचोगे, मेरे पास भी 3 बच्चे हैं, क्या है? अब मेरे पास कितना प्राइज है? 6। तो मेरे पास 3 बच्चे हैं और 6 प्राइज है, तो मैं को कम से कम एक एक सबको देना है। तो एक एक इसको दे दिए, इसको 4 दे दिए, या एक एक इसको दे दिए, एक एक इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए, एक एक इसको दे दिए, 4 इसको दे दिए। तो मेरे पास टोटल 1 1 4 ये एक है। और क्या हो सकता है? 1 2 3 और 2 2 और 2। एक्चुअली इसके और कौन सा बनेगा? ये कॉम्बिनेशन हुआ, क्या हुआ? ये इस कॉम्बिनेशन का टोटल अरेंजमेंट पॉसिबल है 3 फैक्टोरियल और 2 सेम है। 2 3 फैक्टोरियल, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेगा, है नहीं? तो लास्ट में हम इसको अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, है नहीं? तो 1 2 3 है, तो बच्चा बोलेगा कि सर 1 2 3 है तो 2 1 3। हाँ, 1 2 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों अलग है, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा, है नहीं? इस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? केसेज आप कह सकते हो ना, सर 1 2 3 मिले तो 2 1 3 भी मिल सकता है। एक्चुअली दोनों एक ही अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है। हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ कॉम्बिनेशन लिखते हैं, लास्ट में वर्ड लिखने के लिए अरेंजमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 114 का कितना बेस होगा? 114 का 6 फैक्टोरियल अपॉन इंटू में ये जो देखो टोटल, ये जो 114 है ना, इसके टोटल 114 141 और 411 भी हो सकता है नहीं? टोटल अरेंजमेंट ये जो जोड़ है, ये 3 अगर तीनों अलग होता तो 6 होता 3 फैक्टोरियल, लेकिन 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 वाले में कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू कितना होगा? और यहां पर कितना होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तीनों सेम है, क्या है? तीनों सेम है। 3 फैक्टोरियल बाय एक ही तरीका होगा ना, 2 2 2 मिलने, इसको 2 मिले, इसको 2 मिले, इसको 2 मिले, तो इसमें कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहां डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि लड़के को दे रहे हैं, है नहीं?
अच्छा कंफ्यूज हो गए, ये वाला सही सही बोलना, दिल से बोलना। कितने लोगों को ये समझ में आया जब मल्टीप्लाई किया मैंने? तो हाथ रख लीजिए, किसी का हाथ उठे ना उठे, तनिष्क का हाथ जरूर उठेगा। तो अभी 2 मिनट में पूछेंगे सब भूल जाता है वो। दिक्कत यहाँ है 15 मिनट के बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक फिल्म में आया था, है नहीं, गजनी में। ये गजनी का आमिर खान भी फेल है इसके सामने, देखिएगा। देखो क्या होता है कि अगर मान लो मुझे जिम्मेदारी दी गई है ये प्राइज बांटना है नहीं, मैंने कहा कि मैं 1 को 1 दूंगा, मैं 1 को 1 दूंगा और मैं 1 को 4 दूंगा। अब बताइए, मैं पहले 114 की बात करता हूं, क्या करता हूं? अब मैं इसको 1 दूंगा, आपको 1 दूंगा, उसको 4 दूंगा, है नहीं? 1 1 4 जो है उससे तो है कि इसको 1 इसको 1 इसको 4 दे दिए, लेकिन ये कहीं आपका मन क्यों नहीं करेगा कि आपको 4 मिलना चाहिए, इसको 1 1 मिलना चाहिए, है कि नहीं? इसको क्यों नहीं मन करेगा? एक्चुअली क्या है, मैं जो 114 जो है ना, 114 जो मैं लिखा, रियल में मुझे ये भी लिखना चाहिए था और ये भी लिखना चाहिए था, है नहीं? मैंने ये तीनों नहीं लिखा, ये तीनों, ये जो लास्ट देखिए, मैंने 114 के अनुसार क्या लिखा, 6 फैक्टोरियल बाय 114। इसके लिए भी क्या लिखता है यही, इसके लिए भी क्या लिखता है यही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 केस होंगे ना, ये 3 केस के लिए ये लिखा है, समझ में आ रहा है? ये आपस में अरेंज हो सकता है ना, 1 1 4 जो है ये अरेंज हो सकता है। इस बच्चे को 4 मिल जाएगा, उसको 1 इसको 1, टोटल रियल में 1 नहीं है 3 है। ये कितना है? यहां सब अलग है, यहां सब क्या है? तो 1 2 3 तीनों अलग है, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा ना ये, तो 6 केस बन सकता है। क्या बनता है? इसको 1 दें, इसको 2, इसको 3, इसको 1 दे, इसको 3 दे, इसको 2, इसको 1 दे, इसको 2 दे, इसको 3, इसको 3, तो 6 केस बन सकता है। हर केस में नीचे यही होगा। ये जो यहां लिखा है ना, तीनों अलग है, तो 6 केस जो 1 2 3 लिखने में बहुत टाइम लगेगा ना, है नहीं? और पॉसिबिलिटीज को जब लिखिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, है नहीं? इसलिए ये लास्ट में लिख देते हैं। बहुत सिंपल है, जो लास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो टोटल बहुत सारे केस बन सकते थे, केस को कम करने के लिए कर रहे हैं। ये 3 है, तीनों अलग है, 3 फैक्टर। इसमें देखिए, आप बताइए, आपको 2 आपको 2 आपको 2, इसमें तो कोई मेरे पे उंगली उठाएगा क्या? इसमें तो टोटल बेस कितना है? अलग रहता तो 3 फैक्टोरियल होता, तीनों सेम है तो उसी से डिवाइड कर देंगे। एक ही तरीका हुआ ना उसका, 2 2 2 का एक ही तरीका हुआ। ये सब रियल में अलग अरेंजमेंट है नहीं? तो यहां पर जो ये जो चीज लिखा है, ये 3 है, 3, ये 6 है और ये 1 ही है, तो ये ना, इस सारे आप 114 बोल रहे हो, आप 141 मैंने नहीं लिखा, है नहीं? ये अरेंजमेंट के लिए है, ये तो बहुत पहले पढ़ा दिया था, है नहीं? हाँ, तो वो चीज, इससे एक भी केस नहीं छूटेगा, इससे एक भी केस नहीं छूटेगा। कोई दिक्कत है? अब बताइए आंसर कितना है पहले का? पहले का आपको समझ में आया अविनाश? ये अब अविनाश, इसका कितना होगा बेटे? इसका 540 वाला आंसर होगा, 27। 27 को एक बार पढ़िए, 27। टोटल n सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन n। तो इसमें कितना जाएगा? m बच्चा, इसमें कितना जाएगा? m बच्चा, इसमें m, इसमें m। आंसर क्या होगा इसका? mn फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल, m m फैक्टोरियल
इंटू एम फैक्टोरियल इंटू एम फैक्टोरियल, है नहीं, इंटू एम फैक्टोरियल एन टाइम्स। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ग्रुप है, टोटल ग्रुप कितना है, एन ग्रुप है। नहीं, यहां पर डिवाइड फाइड नहीं करेंगे, तो ये नहीं, तो आंसर होगा क्योंकि एम एन फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल की पावर कितना होगा, m, बस। कोई दिक्कत है इसमें, 28 करिए, 28 28 को थोड़ा बाद में करिएगा, हमें एक्चुअली पढ़ाना कुछ और भी है। 28 अच्छा क्वेश्चन है, उसको बाद में करिएगा, पूछिएगा। 29 करिए पहले, 29 करिएगा। 29 क्या है, 50 जवान को 30 जवान को 3 इक्वल ग्रुप में बांटना है। पहले ग्रुप में कितना रखोगे, दूसरे में, तीसरे में, 3 ग्रुप में रखना है, बस आदमी को नहीं देना है। कितना होगा आंसर, 30 फैक्टोरियल बाय इंटू और किसी से मल्टीप्लाई होगा 3 फैक्टोरियल। देखिए तो आंसर कितना है, 30 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल की होल क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिए तो आंसर कितना है, 29। पूरा आंसर नहीं, पीछे देखो ना, सही आ गया है। कहां है सवाल, कंसेप्ट एप्लीकेशन का 29। डिवाइड क्यों करना है, ये फील हो रहा है। अब 30 पढ़िए, क्या पढ़िए, 30 पढ़िए, क्या पढ़िए, 30 पढ़िए। 30 में the number of base in which 30 jamaat can be deputed equally on 3 borders। borders मतलब खुद देखो ना, बॉर्डर का मतलब मान लो एक कश्मीर बॉर्डर हो गया, एक बाघा बॉर्डर हो गया, मान लो एक बोल दिया अरुणाचल बॉर्डर हो गया, तो 3 अलग अलग बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर के तो नाम होंगे ना यार यहाँ। तो पर्टिकुलर बॉर्डर पे वहां पर सिर्फ ग्रुप में बांटना है, किस ग्रुप में बांटना है वो एक्सचेंज हो सकता है। अब 3 बॉर्डर पर भेजना है, बॉर्डर पर पर्टिकुलर बॉर्डर पर ही जाएगा ना वो, है नहीं, क्लियर ना। तो यहाँ पर डिवाइड, ये 3 फैक्टोरियल बस नहीं आएगा, है नहीं, क्लियर ना। बस ये भाई 3 बॉर्डर है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो कट ही जाएगा ना, ये सही है ना, तो इसलिए नहीं करते उसमें। 30 हो गया। अब देखिए आपको मैं एक सवाल बताता हूं, ध्यान से सुनना, इसको ग्रिड प्रॉब्लम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये एकाएक यहां आ गया, पता नहीं क्यों आया। ग्रिड प्रॉब्लम में ध्यान दीजिएगा, देखिए एक फोटो बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फोटो। यहां पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा सवाल खूब आता है आईटी में, 1 2 3 4 और कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन का है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इधर कितना पैरेलल लाइन है, 5। अब ध्यान से सुनना, इसको 1 1 बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, ये मान लो ऑरिजिन है, ये 1 1 है, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसा है। सबको ग्रिड में बांट दिया है, ये 1 0 है, ये 2 0 है, 3 0 4, ऐसा है कुछ। और ये 4 5 पर एक चीटी रानी है, कौन है, चीटी रानी 1 1 पर है, और कहां जाना चाहती है, 4 5 पर। तो कहता है कि नंबर ऑफ बेज इन व्हिच एन आंट या चीटी कैन रीच फ्रॉम 1 1 to 4 5 बाय शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कितना होगा आंसर, कितनी चीटी कैसे कैसे जाएगी, जरा आप अपनी कॉपी पर देखिएगा। चीटी एक जाएगी, मान लीजिए यहां से गई, फिर मान लीजिए यहां से गई। शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि अब ऐसे जाते जाते ऐसे, ये कोई पाथ थोड़े है। शॉर्टेस्ट का मतलब रुकना नहीं है, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई,
इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 7 बार गए। 7 में से 3 हॉरिजॉन्टल पाथ किया उसने और कितना वर्टिकल किया 1 2 3 4। आप मुझे कोई और पाथ बताइए, क्या 7 से कम में जा सकती है चींटी? कभी भी 7 से कम में नहीं जाएगी। देखिए अगर चींटी के पास, हम बताइए कौन सा पाथ लेकर जाना चाहेंगे आप? कैसे भी लेकर जाइए, मिनिमम 7 से कम में वो नहीं पहुंच सकती। मान लीजिए ऐसे गई और ऐसे गई, 3 4 5 6 और 7, 7 कम से कम उसको सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। उसमें वो 3 बार हॉरिजॉन्टल सीढ़ी चढ़ेगी, 3 बार हॉरिजॉन्टल सीढ़ी ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर बेचारी उठेगी तो, और 4 बार वर्टिकल वाला 4, देखिए पिंक वाले में भी 4 है, 1 2 3 यहाँ, 1 यहाँ 4, सही है नहीं? और किसी से देखिए क्या चार, अपनी कोई किताब में देखिए, किताब में फोटो बना हुआ है, आप पेंसिल से करके देखिएगा, क्या इन 7 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? 7 कम से कम। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा चीज है नहीं? तो देखिए 3 हॉरिजॉन्टल 4 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, तो टोटल 7 चढ़ना है उसको। 7 फैक्टोरियल में 3 हॉरिजॉन्टल के लिए 3 फैक्टोरियल से भाग देंगे और वर्टिकल के लिए 4 फैक्टोरियल से भाग देंगे, या भाग देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऑल पॉसिबल बेस की जब हम लोग बात करते हैं, ऑल पॉसिबल बेस की हम बात करते हैं, तो मिनिमम हमने गिन लिया कि 7 लगेगा ही, करेगा 7 में उसके पास 7 है, 7 में कौन सा 3 हॉरिजॉन्टल चढ़ना है और कौन सा 3 वर्टिकल चढ़ना है, वो चीटी पर डिपेंड करता है। और ये वाला हॉरिजॉन्टल चढ़ी और ये वाला वर्टिकल चढ़ी तो हो जाता है, या नहीं? ऐसे मान लो गई, मान लीजिए चीटी कहीं से भी जाएगी, मिनिमम उसको 7 स्टेप लगेगा, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6, कोई भी इस यहां से यहां तक जाने में उसको कितना लगेगा? 7। तो 7 लगेगा तो 3 हॉरिजॉन्टल स्टेप लगेगा। तो 7 को 3 और 4 में बांटा गया है, 3 हॉरिजॉन्टल में और 4 वर्टिकल में। तो आंसर होता है 7 फैक्टोरियल बाय। देखिए यहां पर बड़ा अच्छा सा रूल लिखा हुआ है, नोट। क्या लिखा हुआ है? नोट। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ देयर आर n वर्टिकल, देयर आर n m horizontal lines, then there will be n minus 1 horizontal and m minus 1 vertical path। उल्टा होता है, ध्यान सुनिएगा। लोगों को लगता है टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 1 2, ये नियम है, नियम, इसको कोई नहीं कर सकता। 1 2 3 4 5 6 6 है ना? हाँ, क्वेश्चन में 5 दिया क्या? हाँ, तो 6 हॉरिजॉन्टल पाथ है और वर्टिकल कितना है? वर्टिकल कितना है? 5। देखिए ये सब में ना ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है नहीं? सिर्फ मतलब क्या है कि चीटी के पास कितना है? 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल, 5 वर्टिकल। तो अब देखिएगा, तो 6 हॉरिजॉन्टल में क्या करना है? 6 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल। तो जो पाथ बनेगा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि इफ देयर आर n वर्टिकल, n वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन विल बी वर्टिकल कितना है? 5। तो n माइनस 1 उसको 4, देखिए 4 हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल 5 है। अच्छा, ये यूज नहीं हो रहा है ना? यहां से लेकर यहां तक में 1 2 3 4 4 हॉरिजॉन्टल है, कितना है? 4 वर्टिकल है। 4 कितना है? 4 वर्टिकल है तो 3, तो इसको 3 वर्टिकल, 4 अगर 3 हॉरिजॉन्टल चलना पड़ेगा। अब वर्टिकल में देखिए 1 2 3 4 5, यहां से यहां तक में कितना लाइन है? इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, दूरी देखिए कितनी है? 1 2 3 4 5, सही है ना? तो 5 हॉरिजॉन्टल है तो 4 वर्टिकल आएगा। अब अगर कोई नया सवाल देगा तो
ये जो ये जो ऐसे बनाकर देख रहे हैं, बनाकर देखने की जरूरत नहीं। तो मान लीजिए अगर चींटी रानी के पास क्या हो, यहां मान लीजिए 3 4, इस बहुत सब देखिए सवाल की कोई कमी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 कितना हॉरिजॉन्टल है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्टिकल है। और यहां मान लीजिए यहां एक चींटी है। चींटी कहां है? चींटी तुम कहां हो? चींटी है यहां, और मान लीजिए चींटी को पहुंचना है यहां। बताइए वर्टिकल लाइन कितनी पार करनी पड़ रही है? 1 2 3, 3 वर्टिकल लाइन पार करनी पड़ रही है। हॉरिजॉन्टल कितनी करनी पड़ रही है? 1 1 2 3, अच्छा हाँ 4, गिनने में गलत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या हो रहा है? हॉरिजॉन्टल। 7 क्या हो रहा है? अरे उनके बीच में 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना दोनों के पोजीशन के बीच में। तो 3 हॉरिजॉन्टल और 6 वर्टिकल में ही वो मिनिमम पहुंच सकती है। उल्टा होता है, पहुंचा के दिखाओ। मिनिमम क्या है? 9। मिनिमम कितना है? 9। तो मिनिमम है 9। देखो कैसे पहुंचेगी चींटी। मान लो यहां गई एक, अगर तुमने यहां पर ऐसे 4 जान के खींच दिया तो 9 में नहीं पहुंचेगी। 9 में नहीं पहुंचेगी। देखो 3 हुआ, 4 5 6 7 8 9, पहुंचेगी 9 में। यहां 3 हॉरिजॉन्टल, कहीं से भी आपको हॉरिजॉन्टल की संख्या 3 रखनी है। 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहां 7 8 9। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्टिकल जो लाइन है, अरे दूसरे पॉइंट से बना देता हूं। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको 9, अरे यार पीला, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको 9 स्ट्रिप जो है चढ़ना है, और उस 9 में 3 हॉरिजॉन्टल, जितना वर्टिकल के 3 हॉरिजॉन्टल, और ये सवाल फिक्स होता है। समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर चींटी उटी को चढ़ाना होगा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में, तो चढ़ा लोगे यार। ठीक देखो इसमें सबसे पहले 31 देखो, 31 तो 97 पर 31 कंसेप्ट एप्लीकेशन ये बना के बैठा हुआ है। अभी बनाए पहले बनाए थे? अच्छा सुनिए, अब एक टॉपिक अभी भी छूटा हुआ है। एक्चुअली देखिए सवाल ना, पीएनसी बहुत प्यारा चैप्टर है। आप सोचिए बहुत सारे बच्चों ने पीएनसी बहुत बनाया है, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। ये सबसे टफेस्ट माना जाता है। लोगों की हालत पतली रहती है, सोच नहीं पाते हैं लोग। सवाल में कुछ नहीं है, नया सवाल आएगा किसी को भी दिक्कत होगी। हम लोग का तो प्रैक्टिस हो गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। 31 बन जाएगा। फिगर दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इफ ही कैन ट्रेवल ओनली टू द राइट और लेफ्ट। देखिए गिनना क्या है? हॉरिजॉन्टल, इस पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? हॉरिजॉन्टल है 4, तो 3 वर्टिकल लाइन इसको क्रॉस करना पड़ेगा। और वर्टिकल कितना है? 4 ही है, तो 3 वर्टिकल भी करना पड़ेगा। ठीक, तो आंसर होगा 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू, ये करना पड़ेगा। इतना टोटल बेज होगा। इज इट क्लियर और नॉट? ध्यान रखिएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखिएगा, फिर थोड़ा सोचिएगा घर पर क्यों ऐसा लिखते हैं। सवाल को सोचने से आएगा, सही है नहीं? लेकिन ये बात फिक्स है कि चींटी के बीच में आप अगर इस 0 0 से 3 3 पर पहुंचना चाहते हैं, आपको कम से कम में पहुंचना चाहेंगे ना, तो 3 हॉरिजॉन्टल लाइन को पार करना ही पड़ेगा, और 3 वर्टिकल, और 6 के बिना नहीं, 5 में आप नहीं पहुंचा देंगे। वहां 5 में कोई भी पहुंचा नहीं पाएगा चींटी को या आदमी को, है नहीं? उसको 6 करना पड़ेगा, है नहीं? अगला सवाल 32। The streets of a city are arranged like the, स्ट्रीट मतलब जो बल्ब लगा होता है ना, स्ट्रीट्स ऑफ ए सिटी
लाइन्स ऑफ ए चेस, अच्छा स्ट्रीट है, गलियां। द स्ट्रीट ऑफ ए सिटी आर इन लाइक द लाइन्स ऑफ ए चेस बोर्ड, देयर आर n streets running north to south and n streets running east to west. The number of ways in which a man can travel from northwest to corner going to the shortest possible corner. कितना है? m है। कितना है? कितना रे? m है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, सब है ना। टोटल कितना है ये बताओ? तो टोटल कितना है? टोटल यहां ये कॉर्नर है, यहां से यहां पहुंचना है नहीं? तो टोटल अगर m ये है, n ये है, तो m - 1 n - 1 है ना। टोटल कितना हो गया? m - 1 प्लस n - 1, तो m प्लस n - 2 हो गया है नहीं। आंसर होगा m प्लस n - 2 फैक्टोरियल बाय m - 1 फैक्टोरियल गुना n - सही है। कोई दिक्कत? आप लोगों को दिक्कत एक जगह हो सकती है कि इस सवाल में हम डिवीजन इनटू ग्रुप लगा के 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल क्यों करते? सोचिएगा थोड़ा एक बार, सही है ना, तो समझ में आ जाएगा। एक सवाल है 33, बताने की जरूरत नहीं है, ये ग्रिड का सवाल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से, अरे देखो ना ये पेज खुला हुआ है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल में से स्क्वायर घटाना है। इसका भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, वो तो नंबर ऑफ स्क्वायर बता ही चुका हूं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल बता ही चुका हूं, सही है या नहीं। हेडिंग लगा लीजिए डी अरेंजमेंट। ये लास्ट टॉपिक है, आज मैं खत्म नहीं करूंगा, मैं कल मल्टीनोमियल थ्योरम पर बहुत अच्छे से सवाल करवाऊंगा, तभी खत्म करूंगा। और परसों में भैया मैं, देखिए क्या है, सारे लोग लीनियर इनइक्वालिटी, परसों भी मेरी क्लास है। किस चीज की छुट्टी है? अरे उनकी छुट्टी होगी तो निशान सर पढ़ाएंगे। किसने बोल दिया? नहीं नहीं, मैं लूंगा क्लास कल। हाँ, शनिवार को क्लास होगी, कोई नहीं आएगा, मैं अकेले बोर्ड को देख देख पढ़ाऊंगा, वीडियो जाएगा। और पढ़ा, देखिए मुझे लगता है कि इसे मैं बता रहा हूँ, शायद ऐसा नहीं कि कोई समझना चाहेगा तो नहीं समझ सकता है, समझ सकते, धीरे धीरे आ जाएगा आप लोगों को भी, टेंशन मत लीजिए। दिक्कत ये है कि आज के जमाने में ना टीचर्स जो हैं, जो टीचर्स नए नए हैं ना, उनको स्मार्ट हैं, उनसे बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको आगे का कुछ नहीं, आए खड़े हुए हंसाए बच्चे एकदम फैन हो जाते हैं उनके। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ना उनको भगाया जा रहा है। तो वही चीज है सबसे बड़ी बात कि आजकल के बच्चों को कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये समझ में नहीं आता है। जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रही है, भाई तुमको जोड़ने घटाने में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास आओगे तभी ना मैं बताऊंगा। ऐसा ऐसा कैलकुलेशन बच्चा करता है, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ। 12th के बच्चे हैं, इनको मैं जब तक एनसीईआरटी पढ़ा रहा होता हूँ ठीक होता है, जैसे ही मैं आईटी लेवल की तरफ जाता हूँ, ये सब कोरोना काल के बच्चे हैं तभी, है ना, तुम लोग भी कोरोना काल के हो, लेकिन कम से कम 11th के टाइम कोरोना काल से बच गए, तो कुछ न कुछ आ रहा होगा, है नहीं। वो सब तो प्योर कोरोना काल के बच्चे हैं, उनकी स्थिति ऐसी है, उनका मन करता है ना तो x² प्लस y² को भी x² माइनस y², x प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख देंगे, कुछ भी करते हैं। अब क्या ऐसे बच्चों को कैसे सिखा दें हम, कुछ भी आज तक। अब और लास्ट में क्या करेंगे, यूट्यूब खोल लेते हैं, यूट्यूब उनको बड़ा समझ में आने लगता है, पता नहीं कैसे आने लगता है। सामने में आदमी बता रहा है ऐसे ऐसे करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है, उसको टीचर इंसल्ट कर देगा, और यूट्यूब पर देखेगा, ये देखते देखते सब देख लेता है यूट्यूब पर, है नहीं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है ये? देखिए डी अरेंजमेंट को पहले मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? देखिए ऑब्जेक्ट इज, इसका मतलब होता है जब भी ऐसा सवाल आए, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ओरिजिनल प्लेस, ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ओरिजिनल प्लेस, ऑब्जेक्ट इज, तुम तो जाएगा ही। अब बताओ इस बच्चे का
कोई क्या कर सकता है, इसको कोई पढ़ा लेगा, लेकिन फिर भी बच्चा रोज आता है, बहुत कृपा है इसकी। अब पढ़ना चाहेगा तो अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा ना यार। अब कैलकुलेशन क्या ऐसा, इसका तो कैलकुलेटर इतना है माशाअल्लाह है। फिर तो ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ओरिजिनल प्लेस, सुनिएगा किस सवाल में लगाते हैं। देखिए डी अरेंजमेंट का ना प्रूफ अभी मैं नहीं बताऊंगा, उसमें ई की पावर एक्स मैं जानता हूं, लेकिन अब ई की पावर एक्स वगैरह यूज होता है। मल्टीनोमियल में भी मेरा हाथ कांप रहा है, लेकिन मैं कल किसी तरीके से मल्टीनोमियल को आज भी करवाऊंगा, कल भी कराऊंगा, खत्म करूंगा। ऐसा नहीं है मैं मल्टीनोमियल से ही वो नहीं लगेगा, मैं उसका अलग मेथड बता दिया हूं, आपके बुक में वो नहीं है, सीधे मल्टीनोमियल दिया है। सब लोग मल्टीनोमियल ही पढ़ाते हैं, पता नहीं बच्चे समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल सुनिएगा, 10 दोस्त हैं, क्या है 10 दोस्त थोड़ा ज्यादा हो गया है नहीं, 10 दोस्त का एग्जाम्पल लेंगे ना तो समझ में कम आएगा। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, कितने हैं 3 ही दोस्त मानते, दोस्त कम मान लेते हैं, 3 दोस्त मान लेते हैं F1 F2 F3। अब देखो मान लो तीनों ने टोपी पहनी हुई है, तीनों ने क्या पहनी हुई है, तीनों ने क्या पहनी हुई है, तीनों गए पार्टी में। कहां गए, पार्टी में जब जाने लगे तो गार्ड अंकल ने बोला बेटा यहां पर, बेटा यहां पर टोपी पहनकर जाना अलाउड नहीं है। उन लोगों ने टोपी उतारी और रख दिया, है ना। अब जब वहां से आ रहे थे पार्टी से, तो बाद में जब वो टोपी के पास जाने लगे, संयोग से लाइन कट गया। क्या कट गया, लाइट चली गई। अब ये लाइट चली गई तो अब सबने अंधेरे में अपनी अपनी टोपी पहनी, है ना। तो कितने तरीके से आदमी जो है अपनी, कम से कम एक आदमी भी सही टोपी पहन सकता है। ओरिजिनल तो तभी है जब अपना अपना जो पहनेगा, है नहीं। वो तो एक केस है ही कि F1 अंधेरे में F1 टोपी उठाया, F2 ने F2 टोपी उठाया, F3 ने F3 उठाया, है ना। तो F1 अब देखिए टोटल 3 है, क्या है, ये F1 है, F2 है, F3 है। अगर F1 ने F1 उठाया, F2 ने F3 उठाया, F3 ने कितना उठाया, तो ये एक बेस हुआ, इस तरीके से उठा सकता है। तो एक F1 ने सही उठाया, एक F1 ने, देखिए अब मान लीजिए F1 ने F2 उठाया, F1 F3 F2 F3 F1, सही है नहीं। या हो सकता है F1 ने F3 उठाई, F3 F2 F1 F3 F1 F2। तो देखिए सबसे पहले बात, कितने बेस से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना, ये इसमें एक ने सही उठा लिया, इसमें तीनों ने सही उठाया, इसमें भी एक सही है। ये क्या है, ये पूरा ही गलत है। और ये क्या है, इसमें एक सही है, इसमें क्या है, पूरा ही गलत है। देखिए डी अरेंजमेंट, है ना। ऑब्जेक्ट इज नॉट एट ओरिजिनल प्लेस लिखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल प्लेस पर नहीं है। इसके बेस कितने हैं, 2, कितने हैं, 2। तो अगर आपसे वर्ड बोलेगा टोटल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट ऑफ 6 ऑब्जेक्ट, क्या बोलेगा। इसके लिए ऐसा सवाल पूछता है कभी कभी, मान लीजिए 5 दोस्त हैं, आइस पाइस खेल रहे हैं, 5 दोस्त हैं, क्या है, 5 के घर आसपास में है, सही है ना। अब रूल ये है कि कितने तरीके से ये छुपेंगे, कोई भी अपने घर में नहीं जाएगा, कोई भी अपने घर में। इन सब के लिए अगर 3 दोस्त हैं तो दिख रहा है 2 आंसर आएगा, है नहीं। 5 दोस्त है, जैसे मान लो कि आयुष खेल रहा है, आर्यन खेल रहा है, अथर्व खेल रहा है, साकेत खेल रहा है और हर्षद खेल रहा है, ये 5 बच्चे खेल रहे हैं। 5 बच्चे आइस पाइस खेल रहे हैं और मैं आपसे पूछूं कि 5 बच्चों को कहा गया किसी घर में भी छिप सकते हो, है नहीं। अब जिस घर में जो छिपा है उस घर, मान लो कि अगर आर्यन जो है वो अथर्व के घर में छिप रहा है, तो अथर्व के घर में कोई और नहीं छिपेगा, सब तो नहीं छिपेगा,
है नहीं? या आर्यन अपने घर में छिप रहा है तो आर्यन के घर में एक बच्चा छिपना है नहीं? रूल है ये कि मतलब 5 बच्चे हैं वो छिप रहे हैं, मैं चोर हूं, है ना? तो 1 2 3 4 और 5 बच्चे हैं। अगर आपसे कहा जाए कितने तरीके से ओरिजिनल प्लेस पर नहीं जाएगा, मतलब ये दूसरे घर में घुस गया, ये दूसरे सबका अलग अलग घर है, ये कितने तरीके से? तो 5 फैक्टोरियल तो 120 तरीके से वो अरेंज होकर घर में घूम सकता है। तो 120 बोर्ड पर लिख करके उस रीअरेंजमेंट को निकालना पॉसिबल नहीं है नहीं? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। सवाल को पहले पकड़ना पड़ेगा कि मुझे इसमें है ना क्या लगाना है। देखिए सवाल क्या होता है यहां पर देखिए पहले टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ, इसमें ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, हंसी मजाक वाले, मजेदार, कुछ भी सवाल आ जाता है, सही है ना? टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर मैंने जैसे पूछा कि 5 लड़के हैं, क्या है? 5 लड़के आइस पाइस खेल रहे हैं, कितने तरीके से ये सब एक दूसरे के घर में भागेंगे कि किसी को अपना प्रॉपर घर नहीं मिलेगा। अगर मान लो अक्सर अपने घर चला गया, बाकी 4 गलत हो गए, तो वो रीअरेंजमेंट नहीं है नहीं? रीअरेंजमेंट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बच्चा अपने प्रॉपर घर में नहीं जाएगा, ये पूछा जा रहा है। अब ऐसे कि ये सवाल हो सकता है कि अथवा सही जाए बाकी 4 ना जाए, तो आपको 4 फैक्टोरियल एन वहां पे घर डालेगा, है नहीं? तो ध्यान रखिएगा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 की पावर n बाय 1/n फैक्टोरियल। लिख लीजिए। अब मैं कैसे काम करता है मैं बताता हूं, पहले लिखिए। 44 आएगा, तुम शांति से पहले बैठो ना, पढ़ाने तो दो यार। ठीक, सवाल में ध्यान दीजिएगा, कल जितना छूटा बढ़ा है इसको खत्म करूंगा, आज भी अगर टाइम मिल गया तो मल्टीनोमियल बताऊंगा। पहले इसको ध्यान से सुनिएगा, सवाल क्या है, क्लियर नोट? पहले सवाल को पकड़ना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट का केस है, कई बार आता है, देखिए कहानी किस्सा कहीं फॉर्म में आएगा कि भैया कितने तरीके से लोग अपने सही घर में या ओरिजिनल प्लेस पर नहीं पहुंच पाएंगे। इवन पूछा गया कि 10 लोग गए पार्टी में ये सबने अपनी अपनी हैट, ये सब आया हुआ है, पूछते हैं लोग, है नहीं? इसका बहुत अच्छा प्रूफ होता है, लेकिन बहुत लेंदी, और अभी आपको समझाऊंगा ना तो मेरा जो रोया है ना सब निकल जाएगा। मैं e की पावर x का एक्सपेंशन सीक्वेंस सीरीज में e की पावर x का एक्सपेंशन प्रूफ करूंगा, तब बताऊंगा सब। देखिए यहां सबसे पहला काम, क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, फाइंड दी इफ देयर आर, अब यही पूरा लंबा सवाल बनेगा, if there are 5 players, 5 players रुक जाओ, if there are 3 players playing ice spice, find the number of bits in which no player goes into own house। आवाज मत करना,
देखिए अब इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी, तो अगर ये लाइन में कहीं दिक्कत हो तो आपको जो सवाल दिया रहेगा उसका लाइन आप समझ जाएंगे। मैंने जो हिंदी में बोला उसी का ये इंग्लिश अनुवाद है, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। आंसर क्या लिखेंगे इसमें? 3 प्लेयर है। कितना है? ध्यान से सुनिएगा, 3 प्लेयर है, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू, देखिए 1 माइनस 1 बाय, बच्चा बोलता है कि क्यों लिखते हो, तो कट जाएगा पहले तो, है नहीं, तो 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 तक जाएंगे बस, बस हो गया, यही आंसर होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा आंसर, देखिए 3 फैक्टोरियल इंटू ये दोनों कट जाएगा और ये होगा 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 एलसीएम होगा 6 माइनस 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 बाय 6, 6 6 कट गया इक्वल टू 4 इज द आंसर, 4 इज द एलसीएम 2 और 6 का 6 ही होगा रे, और 2 तिया 6 होगा, गधा हूं मैं, 3 माइनस कितना आया 1, 2 बटे 6, अरे 2 ही आएगा यार, 2 ही तो आंसर निकाला था ना, इसका तो 2 ही निकाल, यहाँ 4 निकाल दिए थे ना, ओरिजिनल तो 2 ही था ना, एक्चुअली निकालना क्या है होता है ये समझ में है ना। अगर यहीं पर 3 प्लेयर की जगह पर आप लोग अपने कॉपी में नया लिखिए और 5 प्लेयर लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? 5 प्लेयर लिखिए, 5 प्लेयर वाला सवाल, 5 प्लेयर वाले सवाल को डीअरेंज करिए। अगर 5 लोग आप लोग कभी भी लुका छिपी खेलिएगा और सब एक दूसरे के घर में छिपिएगा, सबको छिपना है एक दूसरे के घर में, तो कितने तरीके से आप एकदम प्योरली गलत घर में छिपेंगे, तो कम से कम एक भी सही घर में नहीं छिप पाएंगे, है ना। इसी को बोलते हैं डीअरेंजमेंट। तबीयत ठीक नहीं है बाबू? पक्का? ठीक है, घर जाना, खाना वाना खा के अच्छे से सोना, है नहीं। तुम्हें जब पढ़ना है, जो पढ़ना है तुम बोलना, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, है। होम ट्यूशन मत लगा लेना, है ना। तुम्हारे स्कूल पास करने लायक तो आता है कि नहीं मुझे, है ना, ये मत पढ़ो ये सब, है ना। अच्छे नंबर में दिलवा दूंगा, क्या बात कर रहे, ये सब पढ़ने का मन नहीं करता है ना, हाँ ठीक है, जब मन करे पढ़ ले, नहीं मन करना। 5 प्लेयर्स है सवाल में, 3 को हटा के 5 लिख दिया गया है, 40 हो ना रहा है, सही है। 5, अब देखिए एक एग्जैक्टली आर वाला है, उसमें कुछ नहीं है, देखिए एक रिजल्ट और है इस मॉड्यूल में दिया नहीं है, फिर भी मैं समझाता हूं। पेज नंबर अपने सामने 100 खोल लीजिए, 100 खोल लीजिए, देखिए क्या देखिएगा इसमें, इसको एक, हाँ ठीक तो है, सुनिएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एग्जैक्टली आर, ये भी लिखना है एग्जैक्टली, ये बुक में नहीं दिया होगा, एग्जैक्टली आर, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली आर बोले मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि 5 में जो 4 है, एग्जैक्टली 4 अपने सही प्लेस पर पहुंच गया है, सही है नहीं। एग्जैक्टली जब लिखे तो ध्यान दीजिएगा, टोटल अरेंजमेंट ऑफ एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट
among n distinct object, n distinct object इज कितना होगा, n CR इंटू R फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला ना मैं तब देखूंगा, कल बता दूंगा, यही होता है जो याद है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये आपके बुक में नहीं दिया है, कभी कभी पूछ देता है नहीं, तो मैं इसको बताऊंगा। एक जनरली यही फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। आजकल सवाल चेंज हो रहा है तो कुछ भी आ सकता है, सही है नहीं। अब आप लोग पहला चीज पेज नंबर 100, पेज नंबर 100, पेज नंबर 100 देखिए। पेज नंबर 100 में जो 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल है, 41 का पढ़िए जाओ। 41 नंबर सवाल अपने अपने पास 41 नंबर सवाल पढ़िए। 41 में क्या है, ए पर्सन राइट लेटर्स टू 6 फ्रेंड। एक आदमी है, उसने अपने लेटर लिखे अपने 6 फ्रेंड को। कितनों को लिखे? एंड एड्रेस द कॉरस्पॉन्डिंग इनवेलप। लेटर लिखे और इनवेलप पर नाम लिख दिया, ये अथर्व का है, ये साकेत को भेजना है, ये आर्यन को भेजना है, ऐसे लिख दिया। ए पर्सन राइट लेटर टू 6 फ्रेंड्स एंड एड्रेस द कॉरस्पॉन्डिंग इनवेलप। इन हाउ मेनी डेज कैन द लेटर बी प्लेस्ड इन द इनवेलप सो दैट। जो पहला पार्ट है उसको कर लीजिएगा, कुछ नहीं है उसमें। सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, ऑल दी लेटर्स आर इन द रॉन्ग इनवेलप। ऑल लेटर आर इन द, इसका मतलब जो चिट्ठी है, जो आर्यन की चिट्ठी है वो अथर्व के इनवेलप में चली गई है, तो डिअरेंजमेंट हो रहा है, हाँ ना। कितने हैं? 6। कितने हैं? सेकेंड का जो आंसर है, सेकेंड का जो आंसर है, तो जस्ट यहां पर शुरू करिएगा 6 फैक्टोरियल से। कैसे करिएगा? 1 माइनस 1 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/6। सही है ना? ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कम से कम 6 तक का याद रखिएगा रिजल्ट, ये सब आएगा 100%। सही है, तो ये और पहला वाला पार्ट है तो उसमें देख लीजिए कि एग्जैक्टली 4 है तो कितना होगा, क्या होगा, हाँ ना। यहाँ पर लिखा हुआ है NCR इंटू R फैक्टोरियल इंटू कहाँ तक जाना है, सही है नहीं। तो उसमें जितने केस बनेंगे सबका अलग अलग लिखना है, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, क्या लिखा है? 42 और बना हुआ है, क्यों बनाएंगे? कंसेप्ट एप्लीकेशन देखिए पेज नंबर 101 पर 41, पेज नंबर 101 पर 41, पेज नंबर 101 पर 41। The number of days to put 5 letters in 5 envelope when any one letter is kept in right envelope and 4 letters in wrong envelope। सही है ना? एग्जैक्टली कितना है? ठीक है, कितना राइट है? 1, और कितना रॉन्ग है? 4। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, कितना होगा आंसर, जरा बताइए इसका आंसर। आपको ये रिजल्ट लिखा है, कितना होगा आंसर? देखिए जरा, कितना राइट है? रॉन्ग कितना है? 4। रॉन्ग कितना है? तो 5 में 5C4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सही है ना? बस करिए जरा। 5C4 तो 5 हो गया, और 4 फैक्टोरियल कितना हो गया? 24। ये मर ही गया, ये 1/2 हुआ, ये 1/6 हुआ, ये 1/24 हुआ, ये 1/120 हुआ। तो देखिएगा ध्यान से सोच समझकर
ऊपर 120 है और नीचे है, एलसीएम कितना है 120, तो 260 होगा, माइनस 20 होगा, प्लस 5 होगा, माइनस 1, ये कट गया। 65 माइनस 21, 65 माइनस, एक मिनट, 65 माइनस 21 कितना रहा है 44। यहां पर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, एनसीआर कितना लिखा हुआ है, एनसीआर कितना है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, सही है। तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो एनपीआर हो गया है ना, एम 564 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये आंसर सेम कैसे आया यार, 44 ही आएगा, 44 तो नहीं है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में नहीं है। यहां पर क्या लिखना है मुझे, कितना रॉन्ग है, रॉन्ग कितना है, द नंबर ऑफ डेज टू पुट 5 लेटर्स in 5 envelopes when any one letter is kept in the right envelope and 4 letters in wrong envelope। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, 41 का पहला सवाल पढ़िए, तो 41 का पहला सवाल, a person write letter to 6 friends and address the corresponding envelope, in how many ways can the letters be placed in the envelope so that at least 2 of them are in the wrong places, at least है ना 2 of them, तो 2 रॉन्ग है, तो राइट कितना है 2 रॉन्ग है। हाँ यहां पर ना मुझे 6C 4 लिखना था, यहां एक मिनट 5C1 लिखी, 5C4 और 1 तो एक ही होगा, 5C1 लिखना होगा, और यहां पर कितना लिखना होगा 4 फैक्टोरियल। हाँ जी, एक सेकेंड, एनसीआर इंटू कितना लिखा हुआ है आर फैक्टोरियल, ये तैतीस हम ये जो है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू कितना है आर फैक्टोरियल, तो ये एन फैक्टोरियल बाय इक्वल कैसे हो गया, कुछ न कुछ गलती कर रहे हैं, सही है नहीं, यहां पर ध्यान इक्वल, वो तो हम क्या निकाले थे, हम निकाले थे 5 फैक्टोरियल इंटू इसका आया था ना 44 आया था या नहीं, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप लोग तो खुद से निकालिए, बिल्कुल सही आएगा। 5C4 कितना लिखना है 5C4 इंटू कितना लिखना है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है और ये 5 होता है, 1 माइनस 1/1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस, मुझे लगता है मैंने ना कैलकुलेशन में गलती की, ये कट गया, सही है। ये कितना है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 120 है, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1, बड़ा कितना आता है इसका, एलसीएम कितना होगा इसमें 2 3 4 5 का एलसीएम, हाँ ये सही में 2 फैक्टोरियल आएगा यार, 2 कितना हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 120, एलसीएम कितना है इसका, ये 240 है, नहीं 120 होगा एलसीएम यार, 120 इंटू 260 है, माइनस कितना है 6 है ना, ये 20 प्लस 5 माइनस 1, 65 में 21 गया, अच्छा सेम आ रहा है, यही होगा आंसर। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, कल बताऊंगा मैं इसको, सही है, तो इसको ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई गलती हो गया होगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए जल्दी, मैं इसको कल बता दूंगा, अगर गलती होगी या सही है या आंसर गलत है मैं बता दूंगा। 42 करिए तो, there are 4 balls of different colors and 4 boxes of colors same as those of the balls. The number of days in which the balls, one in each box, could place such that a ball does not go to box of its own color. बना सकते हैं इसको,
क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़िए। देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर एंड 4 boxes ऑफ कलर सेम एज those of the balls. The number of days in which the balls, one in each box, could be placed such that a ball does not go. इसका आंसर क्या होगा? 9. ये सही है। एक्चुअली एग्जैक्टली वाले का ना मैं कल बताऊंगा, मेरे को कुछ फॉर्मूले में गड़बड़ी लग रहा है। एक फॉर्मूला तो है, उसको मैं बता दूंगा। प्लस 1 बाय कितना है? 2 फैक्टोरियल, माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना है? 24। ये कट गया। 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 24। जल्दी करिएगा। 24 इंटू 24, 12 माइनस 4 प्लस 1 कितना है? 24 इंटू 9 बाय 24, 9 ही आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। ठीक है, आपको पहले सवाल को पढ़ना पड़ेगा और उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। देखिए, आप लोगों को मैंने ये सवाल दिया था, सही है थोड़ा सा टाइम सुन लीजिए पहले। फाइंड नंबर्स ऑफ बेज ऑफ सिलेक्टिंग। अब लगभग चैप्टर खत्म हो गया, मुझे कल कुछ भयानक कुछ 3-4 क्वेश्चन करा के खत्म करूंगा। फाइंड नंबर ऑफ बेज ऑफ सिलेक्टिंग एग्जैक्टली 3 फ्रूट फ्रॉम 5 एप्पल्स 4 मैंगो 3 ऑरेंज। 5 एप्पल 4 मैंगो एंड क्या था आंसर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 नहीं 4 लिखा था। क्या लिखा था? 4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 इन एप्पल के लिए क्या लिखेंगे? एप्पल के लिए देखिए, मेरा हाथ इसको इस मेथड से कराने में इसलिए कहां पड़ा है कि आपको जीपी का फॉर्मूला जो है वो उसमें दिक्कत है। इनटू ऑरेंज कितना है? सही है, ध्यान से सुनिएगा, यही आंसर लिख देंगे। सही है, जैसे मान लीजिए, देखिए इससे सिर्फ कॉम्बिनेशन आएगा। क्या है? ऐसे अरेंजमेंट का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, अरेंजमेंट का भी। पहले मुझे ये बताना, इसका सम कितना होगा? जीपी के एन टर्म का सम होता है, क्या होता है? ए इंटू 1। अब जब तक जीपी नहीं पढ़िएगा ये फॉर्मूला याद होगा नहीं, है नहीं, इसलिए मैं नहीं बताता हूं। ए इंटू 1 माइनस 1 2 3 4 5 6, एक्स की पावर कितना है? 6 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 बाय। अब देखिए ध्यान से क्या करना है। कोफिशिएंट ऑफ x4 आपको क्या करना है? इसके प्रोडक्ट में, इसके प्रोडक्ट में और इसके प्रोडक्ट में, और ये तीनों जो मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? -3। 1 माइनस एक्स की पावर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। हाँ, 1 माइनस एक्स की पावर कितना होगा? -3। अब देखिए, कैलकुलेशन का बहुत आसान है, टफ नहीं है, फिर भी डर लगता है मुझे इनके प्रोडक्ट में, इनके, देखो भाई दो ही टर्म का है, ये भी 2 टर्म का है, ये 2 टर्म का। मुझे x4 का कोफिशिएंट चाहिए। क्या चाहिए? देखिए ध्यान से सुनिएगा, x की पावर 4 से जो हायर टर्म है उनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट दी हायर टर्म containing term containing greater than 4, containing greater than 4। अब आपको x4, तो ये 1 बन गया, खाली 1 बन गया, यानी x4 का कोफिशिएंट 1 माइनस x4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3 में चाहिए। है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? यहां 2 ही टर्म है, यहां पूरा 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3 माइनस x4 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर। यहां तक अविनाश समझ में आया? जबरदस्ती नहीं बोलना, आया तो बताओ।
ये मैंने जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें दो टर्म है, 1 इंटू दिस। अब कॉफिशिएंट ऑफ x4 इसमें देखना है, किसमें देखना है, इसमें। फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर r इन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस r हो है नहीं, तो n प्लस r माइनस 1 सी r। कॉफिशिएंट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, सही है ना। तो n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस, ध्यान सुनना, ये बताओ इसमें x4 का कॉफिशिएंट क्या होगा। x की पावर 4 तो बाहर में मल्टीप्लाई है ना, इसमें मुझे x4 की कॉफिशिएंट क्या, जो कांस्टेंट टर्म होगा उसी को x4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कांस्टेंट टर्म इसको लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 को लिखेंगे तो 1 प्लस 3x होगा ना। अरे बोलो ना यार, तो कांस्टेंट टर्म 1 ही है ना इसमें, अरे बोलो ना। तो आपको सिर्फ यहां पर 1 घटाना है, क्या करना है, 1। मैंने इसलिए जानबूझकर आप लोगों को मेथड पढ़ाया वो वाला, सही है, उसमें वो ज्यादा टफ नहीं है। 4 3 7 माइनस 1, यही मैं बोलता हूं, अगर सीखे रहोगे ना तो बाद में कभी डिवीजन कराएंगे या करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ये कैलकुलेशन सब सीख जाओगे। तो 64 कितना होता है, 15 में, इसका आंसर 14 ही था ना, ये सब नो 14 इसका आंसर। इज इट क्लियर और नॉट। देखिए इसको लिख लीजिएगा, नोट्स में होगा ही। ये सवाल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए तो यहां पर क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x3 किसमें देखेंगे, एप्पल कितना है 1 प्लस एक्स नहीं, एक्स की पावर 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 10 तक। अब मैंगो कितना है, एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5। ऑरेंज कितना है 2, तो x0 x1, सही है। अब मुझे ये बताना इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, इसका ये होगा 1 माइनस एक्स की पावर 11। और मैं ये सब क्लास में पढ़ा दूंगा ना तो बच्चा सब एकदम पक जाएगा, लेकिन कुछ है नहीं, यही बाइनोमियल पढ़ा के पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। 1 माइनस, अब ये आईटी का सिलेबस है, अब हर जगह जो है अब सवाल जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का है इसमें 1 फंक्शन का दिया हुआ है। अब मैं 1 फंक्शन पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा, है नहीं, तो सब 12th में है। यहाँ देखिए मैट्रिक्स 12th में है, मैट्रिक्स से 50 सवाल पीएनसी पे बनते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि करना है, समय आने पर बताऊंगा। 1 माइनस एक्स की पावर 3 बाय 1 माइनस एक्स। अब बताइए इतना तक तो सब लिख लोगे ना यार। इतना लिखने के बाद 1 माइनस एक्स 11, 1 माइनस एक्स 6, 1 माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अगला स्टेप क्या करेंगे, किसको इवेल्युएट करेंगे, 11 वाले को, 6 वाले को नहीं, 3 वाले को नहीं, 3 तो यहां है, 3 यहां, यानी एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मुझे 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, हाँ बेटा वो गलती हो गया है ना। तो आपको पता है कि एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3 में देखना है, माइनस ये तो 1 ही हो जाएगा x2 इंटू दिस वाला, सही है नहीं। अभी दूसरे में कुछ अलग रहेगा तो अलग ढंग से भी करेंगे। तो मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर है, मुझे x2 का देखना है, यहाँ एक्स स्क्वायर का है तो हम x का देख लेंगे इसमें, है नहीं, ये तो अभी करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसे आप कर भी नहीं पाएंगे और भी बहुत लेंदी हो जाता है। मैं एक दो सवाल बता रहा हूं, सही है ना। यहां देखिए क्या होगा इसका आंसर, n प्लस r माइनस 1 सी कितना, सी कितना, C2 हो जाए, n प्लस r माइनस 1 सी r, हाँ 3 6, हाँ 1 मिनट।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन, आंसर 9 आ रहा है तो 9 नहीं होगा। कितना होगा? 9। कोई भी सवाल अगर आएगा तो आप कर सकते हैं। यहां पर 2 सवाल लिखे हैं, इसको करके जरूर मेरे से कल पूछ लीजिएगा अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो टाइम दीजिएगा। और इसको भी, ये सवाल बहुत टफेस्ट है ना, इसको छोड़ भी सकते हैं और ये सवाल कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अब लगभग कोर्स खत्म हो गया, कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं जो बचे हुए हैं, उनको मैं अब टॉपिक कुछ नहीं बचा है, सही है ना। जैसे अब डीएलजी वाला मैं देखूंगा उसमें क्या कर वो बता दूंगा, और भी 3-4 टाइप के सवाल और बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं वो बता दूंगा। और मैंने जेई मेन में 43 सवाल में 5-6 सवाल को छोड़ने वाला है जो कि अलग टॉपिक का है, बाकी मैंने 30 से 37 सवाल बताए हुए हैं सबको, सही है। कंप्लीट कर लीजिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। अगर आपको सवाल में क्या आता है, अभी हम लोग